महसूस हो रही है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं। गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हर जगह स्मॉग दिखाई दे रही है। सुबह सवेरे की हाल है और सोचिए कि जैसे जैसे सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ेगा उसके बाद ये स्थिति बद से बदतर होती दिखाई देती है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है सर्दियों की और ये आलम है और हवा का जो स्तर है वो और ज्यादा जहरीले की तरफ बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण ने पूरी तरह से अपनी इलाके को गिरफ्त में ले लिया है। इस बार दिल्ली सहित समूचे एनसीआर में पिछले साल के मुकाबले प्रदूषण कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर इन दिनों धुंध की चपेट में है। धुंध इतना बढ़ गया है कि कहीं भी धूप नजर नहीं आ रही है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज स्कूली बच्चों को मास्क बांटेंगे। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के लोग केजरीवाल के बाहर धरना देने वाले हैं और वो उल्टा हमारे पंजाब भवन के बाहर दिल्ली में धरना दे रहे हैं। भैया जितनी गाड़ियों का पोल्यूशन हो रहा है ये पोल्यूशन हमने फैलाया। दिल्ली के अंदर जो गंदगी वो हमने फैलाई। ये पोल्यूशन के लिए दिल्ली की सरकार जिम्मेवार है और दिल्ली की सरकार पंजाब को दोष ना दे, अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि ये दिल्ली का पोल्यूशन है, पंजाब का नहीं है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद प्रदूषण के मामले में नंबर 1 हो गया है, जिसके बाद सख्ती बरती जा रही है और कई ई वेस्ट प्लांट पर छापेमारी करके सैकड़ों टन ई वेस्ट बरामद किया है। आज मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने, प्रदूषण विभाग की टीम ने, एसडीएम लोनी ने संयुक्त रूप से वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की और हम लोगों के पहुंचने से पहले ही इस तरह के कार्य में लगे हुए लोग वहां से हालांकि भाग गए, लेकिन मौके पर मौजूद लगभग 100 क्विंटल ई वेस्ट बरामद किया गया है। सरकार के लाख सख्ती के बावजूद किसानों का पराली जलाने का सिलसिला जारी है। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों द्वारा पराली जलाने के कई मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने 148 किसानों पर एफआईआर दर्ज किया है। तो हमारे पास कल शाम तक 600 से ऊपर का आंकड़ा पार कर गया है। 604 के आसपास हमारी कुल जो फसल अवशेष जलाने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें से जो है गांव स्तर की हमारी टीम है, कृषि विभाग के अधिकारी, पटवारी और ग्राम सचिव, इनकी टीम ने लगभग 148 पर कल शाम तक हमने संबंधित थाना चौकियों में इनकी एफआईआर दर्ज कराने हेतु एप्लीकेशन दे दी है। बाकियों पर अभी कार्रवाई जारी है। उनकी स्थित लोकेशन ट्रेस करके उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। पराली जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर सहित कई शहरों की आबो हवा खराब हो रही है। बरनाला में किसानों द्वारा धान की पराली जलाने के कारण शहर में स्मॉग की समस्या बढ़ गई है। बात चलती है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, वो काफी जो है हाई नंबर आता है, जिससे कि ये पता है एयर क्वालिटी पर काफी खराब है। तो अब इसमें समझने की बात ये है कि एयर पोल्यूटेंट आते कहाँ से हैं। तो ये सभी ज्यादातर तो जैसे गाड़ियां चलती हैं तो उनमें इंटरनल कंबशन इंजन है तो वो गैसेस छोड़ती हैं, उसमें जो है गैसेस भी होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी होती है। और जैसे गाड़ियां चलती हैं तो वो ऊपर मिट्टी वगैरह उसको भी जो है उछालती हैं। और गाड़ियों के अलावा जितनी भी फैक्ट्रीज हैं इनके अंदर से भी बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। तो ये बेसिकली मुख्य जो है कारण होते हैं एयर पोल्यूशन के। रोहतक में भी वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली के बाद दिल्ली एनसीआर सहित कई शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जहरीली होती जा रही है और इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी पुलकित नागर इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, दिल्ली के दिल से जुड़ रहे हैं। पुलकित, सबसे पहले आपसे इस वक्त की क्या स्थिति है जान लेते हैं, क्योंकि आप इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। देखिए, PM 2.5 जो 60 होना चाहिए वो दिल्ली की कई जगहों पर आईटीओ की बात मैं करूं, आनंद विहार की बात करूं,
वहां पर 600 से ज्यादा हो चुका है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि दिल्ली में कितनी बुरी स्थिति है। और ये तस्वीर जो आप मेरे साथ में खड़े हुए बुजुर्ग व्यक्ति की देख रहे हैं, ये तस्वीर आपको चारों तरफ नजर आ रही है। तमाम लोग मास्क लगाकर निकले, हालांकि सेफ्टी के लिए यही एक तरीका बचा है आम लोगों के पास, लेकिन परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है आप लोगों को। बिल्कुल परेशानी बढ़ गई है जी, परेशानी सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो हम कहीं मास्क नहीं लगाते थे, मास्क लगाना पड़ रहा है मेरे को। हम तो अब नित्य योगा और प्राणायाम करने वाला आदमी वो भी बंद कर दिए, क्योंकि प्राणायाम करने में सांस ज्यादा अंदर रहना पड़ता है, बाहर करना पड़ता है। भय हो गया आदमी के अंदर में कि पता नहीं क्या प्रवेश कर जाए, खून में क्या कैसी गंदी हवा मिल जाए जिससे जीवन ही खतरे में पड़ जाए। तो जिंदगी खतरे में पड़ गई एक तरह से दिल्ली के। और शायद यही बात डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अगर इस समय आप योगा करते हैं या फिर सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वो ना करें। हालांकि सोमवार से ऑड इवन दिल्ली के अंदर शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार पंजाब से और हरियाणा से पराली जलाने की खबरें आ रही है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार विरोध भी कर रही है, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। 600 का आंकड़ा पार करना PM 2.5 का बहुत ज्यादा डेंजर माना जाता है यहाँ के लोगों के लिए। जी पुलकित, एक बात जो सोचने वाली ये है कि हर बार यही तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, इसी तरह से जहरीली हवा होती है और इसी तरह से हम पॉलिटिशियंस को आपस में आरोप पारोप खेलते देखते हैं। इसके कोई पुख्ता इंतजाम करने की तैयारी कोई कर रही है इस वक्त अरविंद केजरीवाल सरकार, या वो पंजाब और हरियाणा के साथ इस तरह से आरोप आरोप खेलेंगे बस? देखिए, अगर आप पूरी रिसर्च देखें पॉल्यूशन को लेकर तो उसमें हर चीज का अपना एक रोल है। यानी कि जो दिल्ली में वाहन चलते हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है कि करीब 15 से 20% पॉल्यूशन होता है। जो पंजाब और हरियाणा से पराली जलाती है उनसे अनुमान है कि 35 से 40% पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा जितना भी डस्ट है और जितना भी कूड़ा जलता है, जैसे गाजीपुर में बसरसा डेयरी के पास, तो ये जो तमाम चीजें हैं ये जोड़कर बहुत बुरी स्थिति अक्टूबर, नवंबर, ठीक है पुलकित, यानी हमारे लिए एक ही ऑप्शन बचती है और वो है प्रिकॉशन रखना। जिसको जरूरत हो बस वही घर से बाहर निकले और मास्क पहनकर निकलिएगा, क्योंकि हवा बहुत जहरीली है और सरकारें सिर्फ आपस में लड़ने में लगी हैं। पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए।